अच्छा सुभान भाई, ब्राउन एज अ ब्राउन गोरा कमिंग फ्रॉम यूएस, बेस्ड इन यूएस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप वर्कआउट तो करते हैं माशाल्लाह, आपका हम वर्कआउट देखते रहते हैं, आपको फॉलो करते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ के जिम्स और गोरों के जिम्स जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप वर्कआउट करते हैं, और आपने कहा वो बजट जिम है जो कि लगता नहीं है, तो क्या डिफरेंसेस क्या देखे हैं आपने? मेन डिफरेंस क्या है यहाँ के जिम में और वहाँ जिम में? हाँ देखें, एक तो ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे हैं टेक्सास की और कराची की, तो साइज़ का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही ऐसे है ना। है। वहाँ का तो जो छोटा सा भी जिम होगा ना, वो यहाँ के 10-12 जिम को मिला लेना, तो क्योंकि हमारे पास जगह ही जगह है, जगह साइज है। और उसके बाद फिर जो जिम्स हैं वो ज़ाहिर है वो ब्रांड्स हैं, और उनके पास फिर फंडिंग भी ज़्यादा है, तो समझ रहे हैं ना। वो तो फिर उस चीज़ का तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़ी अहम चीज़ जो नज़र आएगी वो ज़ाहिर है डिफरेंस इन कल्चर। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जिम, चाहे कराची में भी जिम्स हो, सब कुछ हो, वो जिम में जहाँ इम्पोर्टेंस उसके इक्विपमेंट की है, कुछ ऐसे 50%, तो 50% इज द कल्चर, कि जिम का कल्चर। और जैसे लाइक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहीं भी, उसका कल्चर जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ यूँ कि बहुत लोग कहते हैं ना कि वो जो एक होता है 5 स्टार जिम, भाई जो जिसमें आप पेमेंट अच्छी करते हो, सारी चीजें, जो प्रीमियम जिम जिसको नेटवर्किंग के लिए यूज ज़्यादा सही है ना, बिल्कुल लग्जरी जिम जो होंगे। और एक होता है बजट जिम, जिसमें ज़ाहिर है हर आम आदमी और नौकरी याफ्ता आदमी या बेचारा गरीब आदमी भी, जो ज़ाहिर हेल्थ कॉन्शियस है, सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो बड़ा मुश्किल मामला है, तो यानी कम फीस में वो बजट जिम, उसको हम बजट जिम कहते हैं। अब देखें, एक स्कूल ऑफ थॉट तो यही जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है लग्जरी जिम में जाना, तो लोग कहते हैं यार इक्विपमेंट बहुत अच्छे होंगे, व्हिच इज़ ट्रू कि हाँ भाई लग्जरी जिम में इक्विपमेंट बहुत अच्छे होंगे, नेटवर्किंग भी आपकी हो जाती है, लोग भी आते हैं, ज़ाहिर है ऐसे एक क्लास आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा इसमें नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है, और जो मैंने एक बहुत टाइम के बाद, क्योंकि मैं आई गो 365 डेज, सही ना, मैं वॉली पार्टी, और मैंने हर किस्म के जिम, मैंने अपने घर में जिम बनाया, गैराज जिम से लेके बजट जिम से लेके लग्जरी जिम, सब मैंने देखी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कराची में, अगर मैंने 13-14 साल जो है ना वो बहुत 5 स्टार जिम में किया, और मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वी हैव स्विमिंग पूल, टेनिस, ये वो फलाना सब कुछ। एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम करती है एक लग्जरी जिम में, वो ये है कि उसमें बिजनेस क्लास आती है। और बिजनेस क्लास क्या करती है, स्पेशली हमारी तरह के मेहमान, यकीन करें वो सुन भी रहे होंगे, नाराज होंगे, हमारी तरह के मेहमान, वो मेहमान आके क्या बात करेंगे, यार डॉलर का रेट किधर चला गया भाई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बात होगी, यार वो पॉलिटिक्स में आज वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, इंटरेस्ट। अबे यार हम ये बातें सुनने थोड़ी है, यानी हम जब स्टीम रूम में भी नंगे होके लेटे होते हैं सुकून से, उसमें भी यही बातें हो रही होती है। ये स्वाना बात में जब हम लेटे हुए, तब हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तब ये बातें नहीं चाहिए कि इंटरेस्ट रेट किधर चला गया और डॉलर किधर, वो हमारी क्लास की बात है या पॉडकास्ट की बात है, उधर रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये मुझे लग्जरी जिम में बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, फिर जो बड़े लग्जरी जिम होंगे जिसमें ऑब्वियसली यू पे गुड अमाउंट, उसके लिए अमीर आदमी चाहिए, और अमीर आदमी अमूमन बड़ी उम्र का होता है, वेदर यूनाइटेड स्टेट्स या कराची की बात कर लें, जो सक्सेसफुल आदमी होता है, तो आपको वो वाली एनर्जी नहीं आती जो एनर्जी आपको बजट जिम में आती है। मैं यूएस की तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आते हैं 18-19 साल के लड़के लड़कियां, सही है ना, हाई स्कूल के लड़के, अब उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो अपनी तरह के बूढ़े जो है ना वो भी एनर्जेटिक हो जाते हैं यार, पूरा कल्चर ही वो एक रफ टफ वो है ना, माचो कल्चर चल रहा होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया चीज़ें। जैसे मैं कुछ लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक दिन मैं बाहर निकला और मैंने अपनी वो कॉर्वेट निकाली, तो मुझे एक बंदा बोलता, मैन व्हाट अ कार, यू आर सो यंग। मैंने कहा नो आई एम नॉट यंग। मैंने कहा व्हाट्स योर एज? उसने कहा 18। उड़े, मैंने कहा मैं इनके साथ मुकाबला कर रहा हूँ, ये 18 साल के लड़के लड़कियां, और मैं इनके साथ मुकाबला कर रहा हूँ, तो मुझे इनके साथ मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यानी पॉजिटिव भी है ना कि यार वो यंग लड़के लड़कियां हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, पैसे कम होते हैं उनके पास, तो बजट जिम में आए हुए होते हैं। तो हम जैसे, तो मेरा एक नजरिया है कि बजट जिम में जाना, हाँ इक्विपमेंट सारे होने चाहिए, कल्चर अच्छा हो, सारी चीजें, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। जो मुझे लग्जरी जिम में, जाहिर है आई बिलीव इन क्वालिटी, सारी चीजें मैं मानता हूँ। मैं आज भी कराची अभी आया हूँ 1-2 महीने, तो मैं हूँ 5 स्टार जिम में, लेकिन जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आता है ना वो है कल्चर। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए, क्योंकि हमें बेसिकली, जैसे मैंने 2-3 यूएस के रियल्टर्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर की थी, सेल इट लाइक सरहंड, रायन सरहंड जो है वो बेसिकली उसने कहा कि मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस को 4 चांद लगे सिर्फ जिमिंग से, तो मैं जिम्स चेंज करता रहता था अक्रॉस यूएस के स्टेट्स। तो वहाँ पे जाहिर है ये रियल एस्टेट के लोग मिलते थे, बड़े रोलेक्स के डीलर्स मिलते थे, तो बातें बड़ी बड़ी होती थी, तो ट्रेडमिल पे हम लोग इस तरह काम करते थे। तो उसने कहा लोगों को कि भाई आप इस तरह के जिम्स जाओ ताकि आपकी नेटवर्किंग हो। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आपने अच्छा बताया कि यार फॉर एग्जांपल अगर जिम जा रहे हो
और जिम जाने का मकसद आपका ये है कि आप उस काम से निकल के कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, यानी इफ तो यू that's रियली not वांट the टू डू place. एक्सरसाइज, हाँ, that's not the place. एक्सरसाइज का मतलब तो फिर ये बातें नहीं, हाँ या इधर यू गो टू गोल्फ क्लब, हाँ, यू डू गोल्फ क्लब में तो गोल्फिंग बिल्कुल। करो, फिर एक अलग हाँ, वो चीज network सही है ना, वहाँ चले जाओ कहीं, वो एक अलग बात है, कैफे में बैठ गए वहाँ पर नेटवर्किंग हो सकती है, तो वो नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक जिम करना है ना, हाँ। तो मेरी नजरिया ये है कि यार वो एनर्जेटिक लोगों के साथ होना चाहिए, तब मजा आएगा। चलें, ज़बरदस्त है। उसका मैं आपको ये समस्या बता दी, इसका समाधान भी बताता हूँ अभी आपको। अभी करते हैं पहले एक पुलअप का सेट लगाते हैं, Let's do it. क्योंकि मैंने आपको पुलअप आए देखें, करते हुए तो बहुत देखा है। आज साथ में करते हैं, एक यहाँ करते हैं और एक वहाँ आपके करते साथ हैं। में कहाँ है यार मुकाबला करूँगा। अच्छा सुभान भाई, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको ना थोड़ा स्लो लेके जाएं, सही है? वैसे ही आप थके में तो हम रेपिटेशन पे नहीं जाएंगे, हम स्लो एक्सेंट्रिक पे जाएंगे, जैसे जस्ट चिन ओवर द बार और फिर कम स्लो डाउन, ठीक है? 2 3 4 5 6 7 8 तक आते आते टांगे सीधी रहती नहीं है। ओह, आज सुबह नहीं। क्या लोगों के वैसे इतना टाइम नहीं कि हमारे पुल अप देखेंगे, उनको बातें सुनो। फिर भी स्टार्ट, हाँ स्टार्ट। जबरदस्त। I feel really happy with the range of motion यार। सुभान भाई, लोग पूरा नीचे पूरा ऊपर चिन ओवर द बार लेके नहीं जाते। सही। पुल अप कितने समय सीखी आपने? चलिए पहले आप कर लें। पुल अप कितने अरसे में सीखे? हाँ, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं पुल अप नहीं होती, मुझे आज तक पुल अप याद नहीं है। होती हाँ लोगों से, ये तो है। 6-7 साल पहले मैं भी सोचता था किसी को पुल अप करते देख के कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, बट अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता 1 लगी 2 लगी। और पुल अप इज अ स्टेटस सिंबल, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और पुल अप में मैंने ये नोट किया है कि व्हेन आई यूज्ड टू वेयर अराउंड 90 kgs, तो 1 लग जाती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने वेट लॉस और फैट लॉस पे आया, फिर मैं इतना एक्सट्रीम पे भी गया था कि 69 kgs पे आया था। सही। और सब पुलअप्स ऐसी मक्खन हो गई थी, 15 पुलअप्स। मुझे ऐसा लगता है कि पुल अप का ताल्लुक वेट से नहीं है, पता असल नहीं में मुझे दो ऐसा चीज़ों लगता है। भाई आप किसी भी बंदे को बुलाओ और उसको बोलो पुल अप करके, तो हम लोग तो असल में पैसे रखते थे इसके। हाँ, अच्छा। 50,000 लाख रुपए, आज से 13-14 साल पहले मुझे याद है, पैसे रखते थे, एक करके दिखा। करके हम लोग के दोस्तों ने कहता था एक करके दिखा, सिर्फ एक, ज्यादा असल में बात नहीं। मुझे लगता है 2 चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें। एक तो ग्रिप स्ट्रेंथ, ओके, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि अगर मेरी ग्रिप सही नहीं है ना, मैं बहुत दफ़ा ग्रिप ऐसे करता हूँ कि यहाँ तक वो बार आए और मेरे हाथ फिसलते फिसलते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आए, तो मैं 3-4 उसमें भी लगा सकूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरी आर्म्स की स्ट्रेंथ, ओके, अगर आर्म्स स्ट्रॉन्ग है तो खींचेंगे ना। सही है। तीसरी चीज़ मेरा अपना वेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट किया, अगर 90 kgs में मैं 1-2 पुलअप्स कर सकता था, तो उसी आर्म्स की स्ट्रेंथ से जब मैंने अपने कम वेट को पुल करना शुरू किया तो मेरे आर्म्स में स्ट्रेंथ थी, ठीक तो है। उसने पुलअप करना मेरा आसान किया। समझ फिर जब मैं 69 या 70 kgs को हिट किया तो 15-20 आराम से करता समझ था, गया। तो साइमल्टेनियसली आर्म्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई, मेरा वेट भी कम हुआ, तो डबल वैमी था। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि वेट इसलिए नहीं, लेकिन अगर एक बंदे को पुल अप आता ही नहीं है ना, उसकी टेक्निक ही नहीं आती है उसकी, ये मुझे लगता है इसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। Progression अगर उसकी बहुत प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर वो चाहे 50 किलो का भी हाँ, हो, ही कैन डू इट। प्रोग्रेशन मैटर करती है ना? हैं। हाँ, ऐसा है ना? और खास तौर पे सबसे पहले प्रैक्टिस तो ये होती है कि आप सिर्फ ये जो है ना, जैसे मैंने आपको ग्रिप बताया, ऐसे करके आप सिर्फ हैंग कर लो और इसको काउंट करो कि कितनी देर हैंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 सेकंड भी नहीं कर सकते, मेक द टारगेट ऑफ 30 सेकंड, 60 सेकंड, 120 सेकंड। इसका मतलब है कि अब आप ग्रिप कर सकते हो। देन स्टार्ट डूइंग दिस, ये जो होती है स्कैपुला पुलअप्स, ये चीज़, ये स्कैपुला पुलअप्स होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हाफ वे जाओ, फिर बैंड्स यूज़ करो, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल ना करना वो मसला है। चेक भी करें। सुभान भाई, आपने जिम एटिकेट्स और जिम एथिक्स की बात की। इसमें मसला ये है कि मैं भी बड़ा चैलेंज फील करता हूँ
क्योंकि मैं जिस जिम में गया हूँ उन लोगों को जो लोग देख रहे हैं बोलेंगे यार फात भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन ये तुम्हारे अंदर भंड है, ये भंड है। कि हम लोग बेसिकली करते क्या है, 40-40 केजी पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्रेसेस के लिए उठाया या उसको फार्मर्स वॉक के लिए उठाया, 40 उठाने में कोई मसला नहीं है, 40 से साथ में सही है। लेकिन तो रखने में मौत आती है। ठीक है, 10 की प्लेटें रखना। आप जिम एटिकेट्स की एथिक्स की बात कर रहे थे, आई वुड लाइक यू टू एक्सपैंड अपॉन दैट कि वो क्या पर्सपेक्टिव है। देखें ये तो है ना मसला कि वो 15 लाख का जानवर तो खरीद सकते हैं लेकिन 500 रुपये कुर्बानी पे नहीं दे सकते। मानते हो ना? है ना, ये तो वाला मसला है कि यार जब आप वो डंबल्स वहां से उठा के यहाँ तक ला सकते हो, हैं? ऐसे ही है, तो उधर रिटर्न क्यों नहीं कर सकते आप? तो ये तो चले बेसिक हो गए। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। एक तो चीज़ें नज़र आती हैं हमें कि भाई वो आपने डंबल उठाए और उसके बाद लोग फेंकने का तस्वुर, आई डोंट गेट दिस। हाजी क्लब गए कभी आप? हाजी क्लब गए कभी आप कराची? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, हम आप पीछे से आवाज आते हैं, हम डंबल नहीं फेंके। अच्छा, आवाज़ आती है, सही है। तो डंबल जो आप फेंकने का ना यार, दिस इज़ योर जिम। यकीन करें मैं किसी भी जिम में जाता हूँ तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि यार ये मेरा जिम है, अगर मैं इसकी मशीनों को ख़राब कर दूंगा तो फिर कल क्या होगा, सही है ना? या उसके डंबल्स को इस तरह फेंकूंगा। तो एक तो एथिक्स ये कि भाई आपको डंबल फेंकने नहीं है इस तरह। चलो कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत रख दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जब डंबल यहाँ पड़ा है, क्या मैं डंबल ले आऊँ या चले रहने दें? अच्छा, अगर आपका डंबल यहाँ पड़ा है तो ये एक साइन है somebody is doing it, this dumbbell is engaged। अगर यहाँ 15 केजी का डंबल जमीन पे पड़ा है, फ्लोर पे पड़ा है, इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको इसका यूनिवर्सल मतलब बताऊं। हमारे यहाँ इसका मतलब नहीं है, सॉरी से। इसका यूनिवर्सल मतलब ये है कि डू नॉट टच दिस डंबल। अच्छा, हमारे तो somebody else is doing हमारे it। यहाँ तो ये है कोई करके चला गया। हाँ, हमारा ये मतलब बन रहा है कि यार ये कोई करके चला गया। अब मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी आएगा तो वो बेचारा तो खड़ा रहेगा, यार कोई कर रहा है, और मैं पूरी जिंदगी खड़ा रहूंगा कि यार ये डंबल कोई कर रहा है। नहीं, इट्स यहाँ पर मतलब ये हो गया कि यूज हो गया और पड़ा है, या कोई और कर रहा है, पानी पीने गया। लेकिन जब ये चीज़ फ्लोर पर पड़ी है, इसका मतलब दिस इज एंगेज्ड। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल दूँ, सही है ना? बड़ी अहम ये लर्निंग पॉइंट है। वो ये है कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल ये वेट उठाया और इधर लगाया, ये वेट इधर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, जब ये वेट इधर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि somebody is doing it। यानी ये मशीन इस वक्त बुक है, चाहे इधर कोई है या नहीं है। ये इसका यूनिवर्सल मतलब है। ये जिम एथिक्स है। यानी इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ से हट रहा हूँ तो जिस तरह मैंने इसको ये रैकिंग की थी, मुझे इसको डिसमेंटल भी करना है, मुझे इसको उठा के इधर रखना है। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये मशीन अब खाली है, एनीबडी कैन डू इट, सही है ना? लेकिन हमारे यहाँ फिर इसका मतलब ये होता है कि जब आपने इसको इधर लगा दिया, आपने किया और उसके बाद चले गए। यानी डंबल में तो कुछ लोग बोलते हैं हम उधर जाके रख दे रैक पे, सही है ना? लेकिन इसे भी उठा के रखना ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसका साइन ये है कि कोई कर रहा है और कोई शरीफ बंदा। और ये बात मैं देखता हूँ ना, मैं तो वहाँ मोवन पिक जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वहाँ गोरे भी आए हुए होते हैं। कराची की बात कर रहा हूँ, ऊपर गोरे रह रहे होते हैं तो 2-4 गोरे भी नजर आ जाते हैं, सही है ना? और बाकी ब्राउन जेंट्री भी अपनी लोकल कर रही है। यकीन करें, मैं क्योंकि मैं दोनों को समझता हूँ, मैं उधर भी रह रहा हूँ, मैं इधर भी। यकीन करें इतना डिफरेंस फील हो रहा होता है। साइलेंट वॉर चल रही होती है कि वो बेचारा कर रहा है। अच्छा, अगर इधर ये ना लगा हुआ फॉर एग्जांपल, या कोई और चीज़, कोई बेंच है और उस बेंच पे एक टॉवल पड़ा है, इस टॉवल का मतलब ये है कि दिस इज एंगेज्ड। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, टॉवल छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे मोवन पिक में टॉवल फ्री होते हैं। आपका एक टॉवल, फिर दूसरा वो आगे खड़ा हो जाएगा, सर ये टॉवल लें, सर ये टॉवल लें। अब लोग टॉवल छोड़, तो भाई टॉवल रखने का मतलब है कि आपने इसको एंगेज किया हुआ है। लेकिन हम इसको नहीं समझते, वो उठा के फेंकते हैं। अब वो जो बंदा गोरा ऊपर से आया हुआ होता है ना, जो रूम में रह रहा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो देखता है यार मैं इस पे एक्सरसाइज कर रहा था, अभी पानी पीने गया हूँ, कोई और चढ़ गया इस मशीन पे, दिस इज रॉन्ग। या तो आप परमिशन ले लो, पूछ लो, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब जिम एथिक्स में है कि यार आपने वो टॉवल रखा हुआ है, या अगर इधर कोई वाटर बॉटल, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल मेरी इधर पड़ी है, इसका मतलब आई एम डूइंग इट, मैं अभी इधर इन्वॉल्व हूँ। तो सिर्फ डंबल को इधर उधर रखना नहीं है, इन चीज़ों को भी डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग वो कहते हैं ना कि वी टेक टर्न्स, कि फॉर एग्जाम्पल कोई कर रहा है और मैं आता हूँ उसके पास बोलता हूँ यार आप कर रहे हैं, कैन वी टेक टर्न्स? दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये डिपेंड भी करता है कि जिम का साइज कैसा है। अब जिम का साइज छोटा है तो फिर तो ही चलेगा। फिर एक और डिपेंड करता है रश आवर्स पे। अच्छा, मैं इस पे यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आपको बताऊं कि जिम में जाने की भी टाइमिंग, स्पेशली जिम विच आर 24/7 या 12-12, 14-14 घंटे के 24/7 वाले जिम। तो मेरी टेक्निक ये होती है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बजट जिम, जिस तरह न्यू ईयर की रेजोल्यूशन होती है ना, साल शुरू होता है तो सब ईमान लाए हुए होते हैं, 1 जनवरी को पूरी दुनिया घुसी हुई होगी जिम में। यही हाल होता है एवरी वीक। मंडे के दिन जो ईमान लाए हुए होते हैं, एवरीबडी इन द जिम,
सब जिम में और चेस्ट ही लगाना है, उस दिन आप अपनी एक्सरसाइज दूसरी रखो, या उस दिन टाइम चेंज करो इफ यू आर फ्लेक्सिबल। सही है ना, मैं मंडे वाले दिन कोशिश करता हूँ सुबह चला जाऊँ या दोपहर के लंच आवर में चला जाऊँ, कि उस टाइम पे कोई नहीं होगा, वरना उस टाइम पे फिर थोड़ा रश मिलेगा, क्योंकि मंडे को सब ईमान लाते हैं, ट्यूसडे को भी वो ईमान थोड़ा बरकरार होता है, वेडनेसडे से वो डाउन होना शुरू होता है, थर्सडे खत्म, फ्राइडे को पार्टी हार्ड, सैटरडे पार्टी, संडे वो चर्च और पार्टी और सारी चीजें। यानी अगर आपको सही मानों में एक्सरसाइज करनी है ना यूएस में, आई से फ्राइडे सैटरडे संडे कोई भी नहीं होता, सब पार्टी कर रहे थे, जो बॉडी बनाई है अब पार्टी करो वहाँ जाके। यहाँ भी यही सीन है, यहाँ पार्टी का सीन इतना नहीं है, लेकिन यहाँ के ये जुमा मैंने आपको बताया ना, संडे को खाने पीने के बाद जब रात को, यहाँ भी कराची का कल्चर तो खाने पीने वाला है, खाने पीने के बाद होता है और भाई हमारे मेहमान तो भाई कल से तो है ना एक्सरसाइज करनी है अपने को। हाँ भाई कल से वो मंडे को सब पहुंचे हुए होंगे, कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी चीजें। मंडे वाला दिन एक्सरसाइज वाला नहीं है, अगर आपके पास टाइम है आप रेस्ट ले लो मंडे, ट्यूसडे से एक्सरसाइज शुरू करो, तो दैट्स द पॉइंट। अच्छा सुभान भाई, आपने कहा कि बेसिकली जो हमने दो स्कूल्स ऑफ थॉट की बात की, कि लोग नेटवर्किंग के वास्ते भी आ रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग जो बेसिकली उस लाइफ से निकल के जिम में अपना स्ट्रेस रिलीज करने आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो ये आपस में किस तरह अकोमोडेट करें एक दूसरे को कि भाई मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पे? देखिए एक तो बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि यार अपने दोस्त ही होते हैं सबसे बड़ा। जैसे मैं भी आता हूँ यूएस से, तो होते तो वही पुराने चेहरे हैं। हाँ। अब वो हाय हेलो, और ये थोड़ा अपना कल्चर भी कि अपने यहाँ आंखों से आंखें मिलाई जाती हैं। हाँ। कहीं भी कोई अनजान भी होगा तो वो मिलाएगा, ये वो क्या है पंचायत। हाँ। थोड़ी सी होती है, आप काफी अरसे बाद आते हैं तो बहुत ज्यादा बातें होती है, वैसे भी होती है। हाँ। वैसे भी होती है, और काफी अरसे बाद तो होती है, फिर तो मैंडेटरी। तो और दूसरा ये कि अपना कल्चर थोड़ा है भी पैसिव, हम लोग इतने असर्टिव है नहीं कि हम किसी से असर्टिवली बोल सकें सॉरी वर्कआउट, हम लोग वो हैं नहीं, वरना यूं समझो कि ताल्लुकात की XYZ हो जाती है। बिल्कुल यही ना, अभी भी लोग नाराज होते हैं, ये क्या भरमबाजी है, ये अमेरिका से आए हो तो ये क्या भरम कराओगे अभी यार, हमारे लोग इस तरह ही बोलते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। अब इसका एक तरीका ये है, देखें जब आपको एक्सरसाइज करनी है आप इस बात को समझ सकते हैं कि यार आपको फिर वो एक्सरसाइज करनी है, लेट्स से 45 मिनट्स 1 आवर जो भी, तो मुझे एक चीज जो नजर आती है वो है म्यूजिक, कि आपने लगाया अपना म्यूजिक सिस्टम एंड यू आर आउट। ठीक है ना, फिर आपको होश ही नहीं, और उसको भी पता है कि अब इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी बोलोगे कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि म्यूजिक सिस्टम, सही है ना, जो सुनने वाले म्यूजिक, सही है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप वो कुछ भी सुने। कुछ लोग जैसे मेरा भाई है वो डॉक्यूमेंट्री सुनता है, वो डॉक्यूमेंट्री देखता है, पॉडकास्ट वो करता है, उस तरह एक्सरसाइज करते हुए। मुझे म्यूजिक चाहिए होता है कि उसी तरह मैं चेंज आता है भाई मेरे बिहेवियर में, सही है ना। तो अब वो तो एक म्यूजिक सिस्टम आपने लगा दिया ना तो खत्म। दूसरा ये कि आप आई कांटेक्ट कम से कम करें, कम से कम आई कांटेक्ट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आई कांटेक्ट कम हो। ये बेसिकली आप जो बता रहे हैं ना, ये मैं इंटेंशनली नहीं, लेकिन मुझे अभी ख्याल आया कि मेरी दो प्रेफरेंसेस होती हैं कि जाके चश्मा उतार देता हूँ, चश्मा जैसा भी उतरा हुआ सही है, मुझे दूर का नजर नहीं आएगा, दूर से कोई हाई करेगा तो शायद मुझे हाथ नजर आ जाए, लेकिन आंखें मिलती मुझे नजर नहीं आएगा, सही है, ठीक है, चश्मा उतार देता हूँ। दूसरा हेडफोन्स, तो मैं देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो मैं अनइंटेंशनली अपने आप को ब्लॉक इस तरह करता हूँ। लेकिन ये है ना, दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपकी आंखें खराब है, ये आपको पता है। एक दफा हो चुका है यार, तेरे भरम होगा, मैंने कहा सॉरी यार नजर ही नहीं आता, बिल्कुल मेरे साथ भी ये मामला, सही है ना। तो ये एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और कुछ लोग इसमें इतनी रूठी हसीना बन जाते हैं कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे। यार मैंने तुझे हाई किया था, अरे भाई मैंने देखा नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है लाइफ में कई दफा, सर हमने आपको सलाम किया था आपने जवाब नहीं दिया, अरे भाई एक दफा और कर लेते हैं, सही बात, यार कोई इसमें नाराजगी थोड़ी हो गई यार, है। तो ये वाला चक्कर भी अच्छा, जैसे गाड़ी में होता है कि गाड़ी के शीशे, वहां तो हर गाड़ी के शीशे टिंट होते हैं, तो अब है ना आपको किसी ना किसी तरह अपने जो दोस्त हैं, नेबर हैं, उनको हाई कर ही लेते हो, क्योंकि वो भी अंदर से हाई कर रहा होता है। अब वो कभी नजर ना आए तो बोलेगा यार हाई कर रहे हैं, सो रूट, समझ रहे हो बात? तो ये सोर्स ऑफ, लेकिन मैं इस पे एक आपको और एक सोल्यूशन देता हूँ, वो क्या है कि आप चाहे चश्मा उतारे या ना उतारे, आप अपना आई कांटेक्ट कम से कम रखें।
आपकी नज़रें वेट की तरफ हो, आपकी नज़रें, ये इंटेंशनली लोग करते हैं इदारों में भी। when you want to reduce your stress, for example, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे और आपका जो टेबल है वो इस तरह प्लेस हुआ है, आपकी सिटिंग चेयर के जहाँ से जो भी गुजर रहा है ना वो आपके सामने से ही गुजर रहा है। तो अब होगा क्या, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर बैठा हूँ, कोई मुंशी हूँ मैं, क्या हूँ, या एडमिन पर्सन हूँ, अब हर बंदा जो गुजर रहा है करते हैं, आप तो पागल हो जाओगे सबको देख देख के और बातें कर करके। तो क्या किया जाता है उसका तरीका कि आपकी प्लेसमेंट कर दी जाएगी इधर, यहाँ टेबल रख दिया जाएगा। अब जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं गुजरते रहे, कम से कम आई कांटेक्ट रखें, सही है ना। पुल के उस पार तो खैर ये नॉर्मल ही है, इतना देखने का तस्वुर ही नहीं है। अपने यहाँ एक दूसरे को पूरा चेकआउट किया जाता है कि इसके जूते कैसे हैं और इसने सिस्टम कौन सा लगाया और क्या है ये वो, और ये कब आया और कब गई और क्या हो रहा है ना, ये सारा चक्कर तो चल रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक तो म्यूजिक वाली बात, और दूसरा ये कि अपना आई कॉन्टैक्ट कम से कम कर दें। आप देखिएगा कि आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे होंगे, लोग आपसे बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग आ ही जाते हैं, और यार क्या हो रहा है, आज तो बैग लगा रहा है, तो क्या कर रहा है वगैरह। ये ज़ाहिर एक अपनी एक नॉर्म भी है, कल्चर भी है, एक भाईचारा भी है, सारी चीज़ सही है। अच्छा सुभान भाई, मुझे ये बताएं कि कराची आप जब भी आते हैं तो आप मेरा ख्याल से जिम्स अदर देन मूवमेंट पे एक विजिट तो करते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको शौक है थोड़ा सा देखने का, चेकआउट करने का चीज़ें, और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी स्ट्रांग है। तो ऐसी कोई एक ऑब्जर्वेशन जो आप जिम्स में एंटर हुए हों और आपको ये दिखा हो कि यार ये तो हर जिम में एक ही जैसा है, चाहे पुल के इस तरफ हो चाहे पुल के उस तरफ हो, तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है? देखिए मेरा तो दिल ये करता है कि ये सिर्फ जिम के मामले में, बाकी खाने पीने में तो मैं एक ही चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन जिम के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं एक्स जिम में जाऊँ, एक दिन वाई जिम में जाऊँ, व्हेन आई एम इन कराची, सही है ना, एक दिन जेड जिम में जाऊँ, उसको भी ट्राई करूँ, और बहुत अच्छे अच्छे जिम खुल गए। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैं गया, मैंने वो जो वहाँ से यूएस से मैं बैठ के देखता रहता था जिम। अब जब मैं यूएस से बैठ के वो जिम देख रहा होता था ना कि यार अरे फलाने स्टार ने भी रिव्यू दिया है और इतनी अच्छा वीडियो शूट और ये और सारी चीज़ें, तो मैं वो पुल के उस पार से मेरा डिफेंस और क्लिफ्टन है, सही है ना, काला पुल से उस पार। तो मैंने उधर जाके जिम विजिट किया, सही है ना, मैंने कहा यार जरा मैं जाके देखूँ कैसा है और मैं उधर जाके एडमिशन ले लूँ, सारी चीज़ें, या एक दिन इधर चला जाऊँगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की और वो मैं शेयर भी करूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनको देख के ये बहुत सारी लर्निंग भी है। देखिए जिम का जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि जिम का कल्चर बहुत मैटर करता है, लेकिन मुझे जिम का कल्चर कैसे पता चलेगा, अनटिल अनलेस आई एम इन द जिम। लेकिन जिम में एक चीज़ है, और वो जिम में क्या, वो किसी भी इदारे में होती है, वो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसका है कस्टमर फेसिंग यूनिट, वो जो उसका फ्रंट फेस है वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बड़े अच्छे अच्छे जिम में गया जो बहुत हाई फाई जिम है। यकीन करें एक जिम ने मेरे साथ ये किया कि उस बंदे ने मुझे कमीज शलवार में टूर कराया। ये नहीं, मैं कमीज शलवार को गलत नहीं कह रहा, आप अच्छे जिम की बात कर रहे हैं, मैं बहुत हाई जिम की बात कर रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं ले सकता, मेरी आदत नहीं है, सही ना। बड़े हाई जिम की बात कर रहा हूँ कि उसमें वो कमीज शलवार पहन के मुझे, मैं कमीज शलवार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो जिम का वो नहीं है ना यार, वो डायरेक्ट जिम का नहीं है। एंड और उसने मुझे कहा कि आई एम अ ट्रेनर, तो यानी एक ट्रेनर मुझे इस तरह विजिट करा रहा है कि उसने कमीज शलवार पहना, घर से है सर ये देख लें। अच्छा मैं दूसरे जिम में गया, आप हैरान होंगे कि उस जिम में उसने जो बंदा मुझे विजिट करा रहा था ना, वो बड़ा जिम, सारे बड़े स्टारों ने उसके रिव्यू दिए। उस बंदे का पता नहीं क्या मूड था कि वो मुझे किस तरह विजिट करा रहा था, जबकि मैंने उनको बताया है कि आई एम फ्रॉम टेक्सास, मैं यूएस से आया हूँ, मुझे इधर करना है, मेरे पे जेब में पैसे पड़े हैं, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। उसने मुझे विजिट ऐसे कराया, ये सोना है, ये बात है। अच्छा मैंने यूँ करके खोला, मैंने कहा ये बात नहीं, मैंने कहा सोना नहीं ये तो बात है, शावर है, हाँ ये शावर होगा। यार इस तरह विजिट कर रहे हो, इस तरह परसुएट कर रहे हो कस्टमर को, ऐसे घूम रहे हो, हाँ। फिर एक बंदे ने उसी जिम में मेरे साथ, एडमिन ने पता क्या किया, वो इस तरह बेच रहा था जैसे पान बेचते हैं। यार मैं समझता हूँ चीज़ों को, ऐसा थोड़ी मैं चीज़ों को नहीं समझ रहा, जैसे बंदा पान बेच रहा होता है ना, इस तरीके से कि आप देख लें यार हमारी चीज़ सबसे अच्छी है ये।
इस तरह एक जिम में गया, बंदा गंजा सा था, पेट उसका निकला हुआ था, वो भी बड़ा नाम। यानी कस्टमर फेसिंग यूनिट पे मैं एडवाइस ये करता हूँ, देखिए जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? रेस्टोरेंट में आप एक बंदे को अगर देखें और वो, अरे रेस्टोरेंट में आप हाइजीन के लिए जा रहे हो, आपको फूड का मतलब हाइजीन, 5 स्टार होटल उसका रिसेप्शन अलग चाहिए, मसाज पार्लर उसका रिसेप्शन अलग चाहिए, यस और नो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसका रिसेप्शन अलग चाहिए, है, बड़ा मैटर करता है। लेकिन जब आप जिम में आ गए, उसके रिसेप्शन का मतलब ये है कि अब जो छोकरी या छोकरा खड़ा होगा, ही हैज टू बी फिट। ऐसा नहीं होगा सिर्फ छोकरी होगी, अंडरवेट लड़की रखी हुई है, नहीं, हमें लड़की फिट चाहिए, लड़का फिट चाहिए, बाल उसके पूरे, पेट उसका अंदर। या तो फिर ऐसे बंदे हायर करें, ऐसे बंदे को, लेकिन ये तो बहुत सारे पैसे लेगा, सही है ना, मुझे हायर कर लो, बहुत सारे पैसे लूंगा, आप कौन से कम लेंगे? मैं भी कम नहीं लूंगा। तो या तो ऐसे बंदे हायर करो, यानी मुझे लगता है कि जो ट्रेनर होना चाहिए ना, वही जिम का फेस होना चाहिए, वही एडमिन पे हो, पैसे ज्यादा लेगा। या फिर उनको आप मोटिवेट करें कि भाई तुम्हारी तनख्वाह तब होगी, तुम्हें बोनस तब मिलेगा, तुम्हारी जॉब तब सिक्योर है जब तुम इधर जिम फ्लोर पे आके एक्सरसाइज करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बंदे हमें फिट चाहिए, उनका पेट चेस्ट सब बराबर चाहिए, तब जाके तो आप वो बंदा इंप्रेस होगा, वरना इंप्रेस हुआ। और ये तो अपने यहाँ का कल्चर ही चल रहा है, इधर उधर की बात है, बिल्कुल। तू क्या कर रही थी कल, मैं ये, अबे यार कस्टमर खड़ा है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तो कल आया था ना ये, नो, डोंट डू दिस, ये ना करो यार, बिल्कुल प्रोफेशनल होके खड़े रहो, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और मेरा ख्याल है ये काम है सीनियर लीडरशिप, ये सीनियर लीडरशिप का काम है, ये सीनियर मैनेजमेंट का काम है कि वो इस कल्चर को डेवलप करें और ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दें। और ख़ास तौर पे बीइंग ए सेल्स प्रोफेशनल, क्योंकि जितने कंपनी के साथ मैंने काम किया, नेशनल कंपनीज के साथ, ये ऑप्टिक्स हमेशा मैटर करते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं, जो कि आपको ट्रेन किया जाता है, पॉलिटिकली करेक्ट होने पे ट्रेन किया जाता है कि किस तरह फ्रंट फेस रखते हैं, क्योंकि कस्टमर इंटरफेस आप हैं, पीछे कुछ भी हो रहा हो, आप यही कह सकते हैं कि यार मेरे बॉस ने फलाना ने कुछ कर दिया, वो आप हो। और अगर आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और सिंपल सी बात है, देखें आप जब भी कोई चीज़, आप जिम खोल रहे हैं, अच्छे जिम खोल रहे हैं, तो आपको बेचना है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्विसेज बेचनी है, उस जिम की स्पेस बेचनी है। अब आप बेचने वाला एटीट्यूड जब भी आता है जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हो, आप जब इंटरफेस ही कॉन्फिडेंट नहीं है और वही इस तरह का बिठाया हुआ आपने, तो अल्लाह मालेगा फिर आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर कर रही है, उसकी नॉलेज बहुत मैटर कर रही है, उसकी पूरा प्रोफाइल बहुत मैटर कर रही है, सारी चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज एट स्टेक, द ब्रांड। वो कोई बाहर ये कि जाके थोड़ी बोलेगा कि वो बशीर बैठा हुआ था या बशीरा बैठी हुई थी, वो तो बोलेगा यार एक्स जिम इज नॉट वर्थ इट। असल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के जिम तो नहीं, कराची के कुछ जिम्स मैंने किए हैं, पुल के इस पार कल्चर डिफरेंट है, पुल के उस पार कल्चर डिफरेंट है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम लोग बड़े यो और कूल बनने के चक्कर में ना ये भी मिक्सअप कर जाते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक जिम में गया, सही है, वो नया खुला था, कोई 3-4 साल पहले की बात है। अब मैं जाके बैठा, फॉर एग्जांपल अब जो खातून बैठी हुई थी वो बहुत मतलब सिंपल सी बात है, एक नाजेबा मुझे लगा उनसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ऊपर और वो नीचे बैठी हुई, ठीक है, एंड डीप नेक पहन के बैठी हुई, वो कुछ माहौल देना चाह रहे हैं उसको, उस जिम को कि ये यो जिम है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैंने एक बराबर में ट्रेनर खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा विजिट कराओ, बताओ। उसने कहा इनसे बात कर ले। दूसरा बंदा खड़ा था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा इनसे बात कर ले। अब जब मैंने उनसे पूछा ना कि क्या डिटेल्स है, तो आप यकीन करें, शी एक्चुअली बेंट ओवर। आप बताएं आपको क्या, मतलब दैट वाज, मतलब मेरे लिए वो बहुत अजीब सा था, क्योंकि देखें आप यो और कूल बनने के चक्कर में ये ऑप्टिक्स नहीं है। ऑप्टिक्स ये होने चाहिए कि फिट बंदी बैठी हुई हो, सही है, उसके पास नॉलेज सारी हो, और वो फिट बंदी, मतलब वो और बंदा भी बैठा हो, बंदी फिटनेस की नहीं थी, अच्छा, बंदी से खूबसूरत थी और उसको इस काम के लिए बिठाया हुआ था। तो कोशिश ये करें कि आप क्या बेचें। अगर टारगेट ऑडियंस ही ऐसी आ रही है तो वो शायद उनका, लेकिन अब आप जैसा बंदा जो फिटनेस के लिए आया है, तो मेरा ख्याल है कोई बंदा या बंदी, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी हो, लेकिन ये है कि वो कॉम्पिटेंट हो, वो उसके लिए फिट हो, प्रेजेंटेबल हो, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर ये बात बताऊँ कि जिम का एडमिन और जिम का कस्टमर फेसिंग यूनिट और ट्रेनर तो एक तरफ है, जिम में बाकायदा जो सफाई करने वाले हैं ना, वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में चाहिए और वो भी फिट चाहिए। यानी जिम के अंदर हर बंदा फिट चाहिए, जो उसके कैफे में प्रोटीन शेक बेच रहा है, जो सफाई कर रहा है, वो जिम, मैंने ऐसा भी देखा कि जिम में वो नौकरानियां नजर आई यहाँ। अच्छा, यूएस में तो कल्चर ही डिफरेंट है, जो ट्रेनर होते हैं
वही सफाई भी कर देते हैं वहाँ, तो यही है। जो एडमिन स्टाफ है वही रेस्ट रूम भी क्लीन कर देता है। वहाँ तो मामला डिफरेंट है ना, वहाँ तो इन चीज़ों को गलत बुरा समझा नहीं जाता, अपना काम तो करना ही पड़ता है और वो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नोट किया कि भाई अगर जिम की आप बात करते हो तो नॉट ओनली द ट्रेनर बट कस्टमर फेसिंग यूनिट हो गया, यहाँ तक कि सफाई वाले, यानी जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो हर शख्स को देखे जो फिट हो, उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो। घर की नौकरानी यहाँ नहीं चलेगी जो बैठ के गपशप लगा रही है मालकन के साथ के बाजी आजी है हुआ, नो बाजी है यहाँ, बाजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ के नौकर चाकर भी फिट चाहिए, सही है, और वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में चाहिए, तब मजा आएगा, तब एक ओवरऑल कल्चर डेवलप होगा और तब आप उस किस्म की जेंट्री को टारगेट कर सकते। लेकिन आप जिस जिम की बात कर रहे हैं, बैक स्टेज आपने मुझे नाम बताया और मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार उस जिम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपको कमीज शलवार में विजिट करा दे। मैं डेफिनेटली बात करूंगा वो ट्रेनर, आई नो द एडमिन वो ट्रेनर जो है ना वो असल में उसी वक्त आया हुआ था, यही मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि वहाँ अर्ली मॉर्निंग चले गए? नहीं मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं गया था, मैं शाम में गया था। उसका टाइम उस वक्त शुरू हुआ होगा, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको नहीं बस मैं ये कह रहा हूँ, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो बाकी ट्रेनर अपनी जगह सही होंगे, सही है ना, और कर रहे थे काम। लेकिन वो जब आया तो वो एडमिन की लड़की ने बोला आप इनको विजिट करा देंगे, उसने कहा मैं करा दूंगा, और वो कमीज शलवार में था और उसने मुझे विजिट करा दिया, इतना बड़ा ब्रांड और विजिट करा रहा, और मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं सारी चीजें समझता हूँ और मेरी शक्ल सूरत से लग रहा है, इतनी बड़ी मैंने लगाई हुई है। देखें सेल्स में एक और बात आती है कि हर किसी को एक मंजन नहीं बेच सकते आप, सही है, कुकी कटर सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू अमेंड योर पिच अकॉर्डिंगली। सबसे पहले नो योर ऑडियंस, नो योर कस्टमर, कि आप बात किससे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा यूएस से आया हुआ है, एक बंदा फॉर एग्जांपल कईयों से आया हुआ है, तो दोनों में फ़र्क है, तो दोनों को उसी तरह डील करें। लेकिन आपके फंडामेंटल सेम होने चाहिए, वही यूनिफॉर्म, वही सारी चीज़ें, वही एटिकेट्स, वही एथिक्स फॉलो होने चाहिए। ये ना हो कि आप अपने बिहेवियर में चेंज शुरू कर दो, लेकिन उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दो जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। और प्लस ये कि जरूरी नहीं है कि कोई यूएस से आया हुआ है या वो XYZ जगह से है, वो कितना कॉम्पिटेंट है उसको इस चीज़ का। अब एक बंदा है जिसने 60 साल की एज है, इतना बड़ा पेट है, और उसको अब हार्ट अटैक हुआ और अब वो जिम आया, उसको तो नहीं पता ना ये ट्रेडमिल क्या होती है और पुलअप्स क्या होते हैं, उसको एक अलग तरीके से आपको जानकारी देनी है। एक बंदा है जो आपको नजर आ रहा है कि यार ये बंदा एक्सरसाइज करता हुआ बंदा है, इसको ये सारी चीजें पता है, उसके साथ आपका यानी समझेंगे आपका चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपसे बहुत डिफरेंट सवाल करेगा। मुझे लग रहा है कि जिम्स यहाँ पे हर गली के नुक्कड़ पे एक जिम खुल रहा है और हर जिम स्ट्रगल कर रहा है। कराची की बात भी कर रहा हूँ, और एक से एक जिम खुल रहा है उसका, और अच्छे खुल रहे हैं। हाँ अच्छे खुल रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुल रहा है। और मुझे उसका अंदाज़ा ये होता है कि ये जो चीज़ है ना, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जिम खोलने और जिम का ब्रांड बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। पर्सनल कोचेस का ब्रांड बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे कोचेस किसी एक जिम से दूसरे जिम में जाते हैं तो उनका क्लाइंट ये नहीं पूछता कि यार वो तो 50,000 ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ क्यों जा रहा है, वो ठक करके चला जाता है या 5,000 कम में भी चला जाता है। तो उसका मतलब है वो जो ब्रांड एक पर्सनल कोच बना रहा है उसके फंडामेंटल्स अगर एक जिम भी फॉलो करे, एक एक चीज़ पे तवज्जो दे, एक एक टच पॉइंट पे तवज्जो दे, कंज्यूमर जर्नी पे तवज्जो दे, तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती। मुझे लगता है कि फाइनल जो है ना वो यही है, अगर मैं जिम खोलूँ या मैं किसी जिम का कंसल्टेंट बनूँ, आई टॉक अबाउट कल्चर, हाँ जस्ट द कल्चर को बेचें। आप देखें क्या A to Z यानी, oh my God, यानी you will have the great competitive edge, मैं ये कहता हूँ।